Hello students, in this lecture we will do some theorems on Riemann integral. First theorem is if f and g are two integrable functions on closed interval ab where fx remains less than or equal to gx for all x in closed interval ab, then integral a to b f dx is also less than or equal to integral a to b g dx, right? जो फंक्शन छोटा है छोटे फंक्शन का इंटेग्रल भी छोटा होगा, राइट? दिस इज द थ्योरम. इसका प्रूफ आप खुद पढ़ लीजिएगा. प्रूफ डू योरसेल्फ. हाँ जी. नेक्स्ट थ्योरम इज if f is integrable on closed interval ab and c is a real number, then c into f is integrable on ab and integral a to b c f dx that is equal to c times integral a b f dx. अगर कोई फंक्शन f इंटीग्रेबल है और अगर उस फंक्शन को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो नया फंक्शन बनता है दैट इज आल्सो इंटीग्रेबल, और इसका इंटीग्रल किसके बराबर होता है? c will come out into integral of f, right? We will do its proof. हाँ जी. Consider a partition a equal to x naught x1 x2 xn equal to b of closed interval ab. हमने ये पार्टीशन कंसीडर की है ab इंटरवल की और हम एज्यूम करते हैं लेट mr be bounds of f on the interval xr minus 1 to xr. Capital MR or small mr be the bounds of f on the rth subinterval. Small mr is the greatest lower bound and capital MR is the least upper bound of f. We are assuming, and with dashes we are assuming it to be bounds of the new function c into f on the same interval xr minus 1 to xr. Now we will exhibit relationship in between these mr and mr dashes, right? Then हाँ जी, हमें पता है कि अगर mr ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है एफ एक्स का तो इसका मतलब क्या हुआ? एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम इंटू आर फॉर ऑल एक्स इन एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर. ठीक है, तो ये ऐसा होगा f की सारी वैल्यूज एम आर से बड़ी होंगी इस इंटरवल के ऊपर, राइट? अगर हम दोनों साइड से c मल्टीप्लाई कर देते हैं c into f into x that will be greater than or equal to c into mr if c is positive. अगर तो पॉजिटिव हुआ c फिर तो ये इनइक्वालिटी प्रिजर्व रहेगी, लेकिन अगर ये c नेगेटिव हुआ देन ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, इज लेस देन और इक्वल टू c into mr, राइट? सो हम क्या प्रूव करना चाहते हैं कि जो c f की वैल्यूज हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू c mr है फॉर ऑल x इन xr माइनस 1 टू xr, और इस अगर c नेगेटिव है तो ये सारी की सारी वैल्यूज किससे छोटी हैं? c इंटू एम आर से फॉर ऑल x इन दी सब इंटरवल xr माइनस 1 टू xr, राइट? अब इस इनइक्वालिटी को अगर हम रीड करें तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है? CF की सारी वैल्यूज इससे बड़ी रह रही हैं इस इंटरवल में. अगर इससे बड़ी रह रही हैं इट मीन्स दिस इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ CF, राइट? सो इसका मतलब क्या हुआ? MR डैश जिसको हमने क्या सपोज किया है इसके ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को MR डैश. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है? MR डैश बिकम्स इक्वल टू C इंटू MR, right? For if c is positive, right? और
अगर हम कैपिटल एम आर इसका लीस्ट अपर बाउंड है तो यहाँ से क्या आया, एफ एक्स की जो सारी वैल्यूज हैं वो किससे छोटी हैं, एम आर से, फॉर ऑल एक्स इन एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर। अगर हम दोनों साइडों से c मल्टीप्लाई कर देते हैं तो c इंटू एफ एक्स विल बी लेस देन और इक्वल टू c इंटू एम आर फॉर ऑल एक्स इन एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर इफ c इज पॉजिटिव, और ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएंगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू c इंटू एम आर फॉर ऑल एक्स इन एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर। ठीक है, अब इन सारी इनइक्वालिटी को अगर हम रीड करें, अगर तो c पॉजिटिव है फिर तो ये CF की वैल्यूज इससे बड़ी है, राइट। तो जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है CF का वो क्या बन जाएगा, c इंटू एम आर। लेकिन अगर c नेगेटिव हुआ, राइट, दिस इज व्हेन c इज नेगेटिव, राइट। अगर c नेगेटिव हुआ, नेगेटिव के केस में, राइट, तो ये जो है इसका क्या बन जाएगा, c इंटू कैपिटल एम आर क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सो एम आर डैश की वैल्यू तब कितनी होगी, c इंटू कैपिटल एम आर, राइट। सेम वे एम आर डैश लीस्ट अपर बाउंड, अगर तो c पॉजिटिव हुआ फिर तो CF की सारी वैल्यूज किससे छोटी हैं, c इंटू कैपिटल एम आर से। लेकिन अगर c नेगेटिव हुआ देन CF की सारी वैल्यूज किससे छोटी हैं, c इंटू स्मॉल एम आर से। तो यहाँ पे भी वही है कि दिस इज इक्वल टू c इंटू कैपिटल एम आर इफ c इज पॉजिटिव एंड दिस इज इक्वल टू c इंटू स्मॉल एम आर इफ c इज नेगेटिव, राइट। सो इन बोथ द केसेस, सो हमारे पास आया, इसको मैं दोबारा लिख लेती हूँ, व्हाट इज एम आर डैश, स्मॉल एम आर डैश इज इक्वल टू स्मॉल c इंटू एम आर इफ c इज पॉजिटिव एंड इट इज स्मॉल c इंटू कैपिटल एम आर इफ c इज नेगेटिव। एम आर डैश क्या है, इट इज c इंटू कैपिटल एम आर इफ c इज पॉजिटिव एंड इट इज c इंटू स्मॉल एम आर इफ c इज नेगेटिव, राइट। सो इट मीन्स lower sum of CF corresponding to this partition P would become equal to, अगर तो C पॉजिटिव है तो ये क्या बन जाएगा, सिग्मा C इंटू एम आर इंटू डेल्टा आर इफ C इज पॉजिटिव, एंड ये क्या बन जाएगा, सिग्मा C इंटू कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा आर इफ C इज नेगेटिव, राइट। और UCFP क्या बन जाएगा, अपर सम ऑफ CF corresponding to this partition, ये बन जाएगा सिग्मा C इंटू कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा आर इफ C इज पॉजिटिव एंड सिग्मा C इंटू एम आर इंटू डेल्टा आर इफ C इज नेगेटिव, राइट। सो इन बोथ द केसेस ये जो C है हम बाहर ले सकते हैं सम से, राइट। C will come out, C here also will come out. So what we have LCFP, it is equal to C times what is this? It is LPF if C is positive, and what is this? It is UPF if C is negative. So UCFP क्या बन जाएगा? It is C times UPF if C is positive and C times LPF if C is negative. Okay, so in both the cases UCFP माइनस LCFP क्या बन जाएगा, C पॉजिटिव के केस में अगर ये दोनों कंबाइन कर लेते हैं हम तो ये क्या बन जाएगा, C टाइम्स UPF माइनस LPF, और ये क्या बन जाएगा, माइनस C टाइम्स UPF माइनस LPF, राइट। दिस इज व्हेन C इज पॉजिटिव एंड दिस इज व्हेन C इज नेगेटिव, ठीक है। सो इट मीन्स अगर इन दोनों केसेस को हम कंबाइन कर लें मॉडुलस की फॉर्म में तो ये क्या बन जाएगा, it will be mod C times UPF minus LPF, okay, because mod C is C if C is positive and mod C is minus C if C is negative, ठीक है। सो ये इक्वालिटी, अब ये इक्वालिटी को हम यूज करेंगे। सो लेट F be integrable on closed interval AP, therefore by necessary and sufficient condition for integrability, for given epsilon positive there exists a partition P such that UPF minus LPF can be become epsilon upon modulus C, ठीक है, can be become less than epsilon upon mod C, right।
किसी भी एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए हम एक पार्टीशन ढूंढ सकते हैं सच दैट करेस्पॉन्डिंग टू दैट पार्टीशन दिस सबट्रैक्शन बिकम्स लेस देन दैट। ठीक है, अब हमने वो पार्टीशन ढूंढनी है जिसके करेस्पॉन्डिंग ये जो डिफरेंस है किससे छोटा हो जाए, एप्सिलॉन अपॉन मॉड सी से, राइट। सो दिस इंप्लाइज corresponding to this partition P, UCFP minus LCFP, that will be less than mod C times epsilon upon modulus C. Modulus C cancel, so it is equal to epsilon. So for every epsilon positive, we have found a partition P such that corresponding to that partition, this subtraction becomes less than epsilon. ठीक है, so by sufficient condition of integrability, C into F is integrable on closed interval AB. क्योंकि किसी भी एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए हमने एक पार्टीशन ढूंढ ली जिसके करेस्पॉन्डिंग CF का जो ये फ्रैक्शन है that becomes less than epsilon, right? Now come to the equality part. Now integral a to b CF dx, that is equal to what? A B C upper integral, because अब हम ये प्रूव कर चुके हैं that CF is integrable, therefore this integral is equal to same as this upper integral. Now what is this? This is equal to greatest lower bound of UPFs. UPFs किसका? CF का, UPCF, ठीक है, over where P is a partition of AB, right? Now what is this equal to? Greatest lower bound. अब UCFP हमने किसके बराबर निकाला है? It is C times UPF if C is positive, and it is C times LPF if C is negative. ठीक है, so what is this? This is equal to C times greatest lower bound of UPF if C is positive, and it is equal to C times least upper bound of LPF if C is negative. क्योंकि यहाँ पे C नेगेटिव है तो जैसे ही ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अंदर जाएगा तो ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लीस्ट अपर बाउंड में. Now what is this equal to? C times what is this? Greatest lower bound of UPF. So it is upper integral of F if C is positive. It is C times lower integral of F if C is negative, right? So up now F is given to be integrable, therefore upper integral is same as lower integral is same as integral. ठीक है, so therefore in all the cases this integral CF dx becomes equal to C times integral a to b f dx. तो ये भी प्रूव हो गया. So if F is integrable, C into F is integrable, and what is its integral? C will come out, right? हाँ जी, नेक्स्ट एक थ्योरम और है जिसका हम प्रूफ नहीं करेंगे, आप इसका प्रूफ एक बार रीड कर लेना. इजी है, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, यू कैन डू दिस प्रूफ योरसेल्फ. इफ F and G are two integrable functions on closed interval AB, then F plus G is integrable on interval AB, and integral F plus G dx will be same as integral F plus integral G. Okay, proof do yourself, it is very easy proof, you can understand every step yourself. Next is next theorem is if F is bounded and integrable on closed interval AB, then mod F is also bounded and integrable
also इंटीग्रल ए बी एफ डी एक्स दैट इज लेस देन और इक्वल टू, इसका मॉडुलस जो है दैट इज लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी मोड एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका जो इंटीग्रल का मॉडुलस होता है दैट इज लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ मॉड एफ एक्स। प्रूफ? हाँ जी, सिंस f is bounded on closed interval a b, therefore fx की जो सारी वैल्यूज हैं वो किससे छोटी होंगी? किसी एक रियल नंबर से छोटी होंगी, राइट? अगर इसकी छोटी हैं देन मॉड एफ एक्स दैट इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स इन ए बी। तो यहां से क्या प्रूव हुआ? मॉड एफ इज ऑल्सो बाउंडेड। ठीक है, दैट इज वेरी इजी टू सी। नाउ अब हमने किसकी इंटीग्रेबिलिटी यूज करनी है? एफ की। और किसकी इंटीग्रेबिलिटी प्रूव करनी है? मॉड एफ की, राइट? नाउ एफ इज इंटीग्रेबल on AB. Therefore, for given epsilon positive, there exists partition P equal to x naught, x1, xn equal to B such that UPF minus LPF becomes less than epsilon. This is by necessary condition of इंटीग्रेबिलिटी। ठीक है, इसके करेस्पॉन्डिंग ये जो सब्ट्रैक्शन है वो किससे छोटा हो जाएगा? एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा, राइट? सो नाउ लेट mr dash and mr be bounds of mod f and f on the subinterval xr minus 1 to xr। ये बाउंड्स हमने लिए हैं मॉड एफ के विद डैशेस और ये बाउंड्स लिए हमने एफ के विदाउट डैशेस, राइट? दिस इज लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, राइट? नाउ if you take two points x and y in xr minus 1 to xr, what will you have? Mod of f at x minus mod of f at y का मॉडुलस किससे छोटा है? By definition what is this? Mod of fx minus this is mod of fy। ठीक है, now there is an inequality of modulus that mod of a minus mod of b is less than or equal to mod of a minus b, right? इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। so this is less than or equal to mod of fx minus fy। ठीक है, so यहाँ पे एक और चीज आप यूज करेंगे, f के जो हमने बाउंड्स लिए हैं दे आर विदाउट डैशेस। ठीक है, इट सेज एक रिजल्ट है जो ये क्या कहता है, mr माइनस mr दिस विल बी इक्वल टू सुप्रीमम over xy mod of fx minus fy। ठीक है, ये जो डिफरेंस है बाउंड्स का इट इज गिवन बाय डिफरेंस ऑफ दिस। इसका सेट बना लीजिए वेयर x एंड y विल रन ओवर इंटरवल xr minus 1 to xr। इन वैल्यूज का जो सुप्रीमम होगा दैट विल गिव यू दिस डिफरेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने प्रूव किया है कि फॉर एनी एक्स वाई दिस थिंग रिमेन्स लेस देन और इक्वल टू दिस फॉर ऑल एक्स वाई। ठीक है, सो अगर ये चीज सबके लिए छोटी है, राइट, तो यहां से ये आया कि वैल्यू, ये जो वैल्यू है इसके सुप्रीमम से भी छोटी होगी। सुप्रीमम ओवर एक्स वाई fx minus fy where x and y run over xr minus 1 to xr। Now what is this supremum? Supremum is nothing but it is mr minus mr, right? So what we have proved that mod fx minus mod fy that is less than or equal to mr minus mr। ठीक है, this happens for all xy in xr minus 1 to xr। अब ये सारी वैल्यूज अगर इससे छोटी हैं, इसका सुप्रीमम भी इससे छोटा होगा और इसका सुप्रीमम क्या बनेगा? बाय द सेम रिजल्ट इसका सुप्रीमम बनेगा mr डैश माइनस mr डैश।
right? So this will become less than or equal to mr minus mr, right? बस अब तो कुछ नहीं प्रूव करना रह गया. Multiply both sides by delta r and vary over r equal to 1 to n mr dash minus mr dash into delta r, that is less than or equal to sigma r varying from 1 to n mr minus mr into delta, right? Now what is this? This is u p mod f minus LP mod f, that is less than or equal to UPF minus LPF, और ये किससे छोटा है? एप्सिलॉन से. ठीक है. So for every epsilon we have found a partition P of the interval AB such that corresponding to that partition this subtraction becomes less than epsilon. So by sufficient condition of integrability we have shown that mod f is also integrable on closed interval AB, right? हाँ जी, अब हमने वो इनइक्वालिटी प्रूव करनी है. सो दिस इज वेरी इजी टू प्रूव. अब हमें पता है कि f कोई भी रियल नंबर है a, दैट इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a, और उसका नेगेटिव भी किससे लेस होता है? मॉड a से, राइट? सो fx इज लेस देन और इक्वल टू मॉड fx एंड दैट इज माइनस ऑफ fx इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू मॉड fx, राइट? सो इट मीन्स अभी हमने एक रिजल्ट की एक थ्योरम की थी जिसका मैंने प्रूफ नहीं कराया. इफ f इज लेस देन और इक्वल टू g देन इंटेग्रल f इज लेस देन इंटेग्रल g. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? इंटेग्रल f इज लेस देन इंटेग्रल मॉड f, और यहाँ से क्या आ जाएगा? इंटेग्रल माइनस f इज लेस देन इंटेग्रल मॉड f, राइट? सो अब ये जो है इसका क्या मतलब हुआ? इंटेग्रल f इज लेस देन और इक्वल टू इंटेग्रल मॉड f, और यहाँ से माइनस साइन कॉमन, इंटेग्रल f इज लेस देन और इक्वल टू इंटेग्रल मॉड f. ठीक है. अब अगर कोई नंबर b से लेस हो, उसका नेगेटिव भी b से लेस हो, अगर ऐसा है तो दोनों का मॉडुलस, a का मॉडुलस भी किससे लेस होगा? b से. तो ये इंटेग्रल और इसका नेगेटिव दोनों इससे अगर लेस हैं तो f का मॉडुलस दैट इज लेस देन और इक्वल टू इंटेग्रल मॉड f हो जाएगा. इज इट क्लियर? सो थैंक यू.